वही हम बात लोग बोले। बाढ़ में डूब के मर गया, देखो कहाँ तक पानी था, फिर भी कहता कि बाढ़ नहीं आया, कोई मदद नहीं आया है, कोई मदद नहीं। वो आया है कभी देखने आया है, आज जा ऊपर देह में आग लगा देंगे। कि आपकी समस्या क्या है? समस्या तो यही बा कि रोड ढला जेतक, तनी नाला खुल जेतक, तो ही समस्या बा। बाढ़ आ गई थी आपके यहाँ पे? हाँ, घर में पानी उतना तक डूब गया था, देखिए। अच्छा, कितने दिन लगे आपको आने में? दिल्ली से 10 दिन आने में, हमको बिहार 10 दिन लगा। चलते रहे? छोड़ दिया, पैदल चलते रहे कि हम। मत आओ वहीं रहो। वो तो बोला कि तुम लोग वहीं पे रह जाओ, वहीं पे मर जाओ। सरकार से मैं यही चाहूँगा कि मतलब ये जो इधर पानी उनी लगा है, कुछ उधर बांध टूट जाता है बार बार, और हम लोग नौजवान ऐसे ही वो आ रहे हैं, हम लोग सोचेंगे कि बिहार में ही काम मिले, रोजगार मिले, इधर करें और क्या। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बिहार के लोगों में एक विश्वास पैदा किया है कि हम बिहारी हैं और कहीं भी सम्मान से जा सकते हैं, सम्मान से जी सकते हैं। दूसरा है कि हमने विकास किया है। निश्चित रूप से बिहार आज, आप भी पहले भी आई होंगी, अभी काफ़ी बदलाव आए हैं बिहार में। आज विधायक होते हुए हम लोग को देखने नहीं आया, पूछने नहीं आया। आपके पास कोई मदद नहीं आई? सरकार की कोई मदद? कोई मदद ना, कोई मदद ना। 10 से 11 महीना से बैठल बा, लॉकडाउन लागल बता, कोई एक पैसा देत बा। हमारे भाजपा के कार्यकर्ता गांव-गांव गए हैं, हम लोगों ने सहयोग किया है, उनके साथ खड़े रहे हैं। बाढ़ में ठीक है, बाढ़ में परेशानी हुई होगी, लेकिन हमारे जो वहाँ के स्थानीय प्रशासन के लोग थे, उन्होंने काम किया है। हर घर को राशन मुहैया कराया गया, हर को पैसे दिए गए। खाली नरेंद्र मोदी का ढोकला है, 1.25 लाख करोड़ देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, लेकिन यहाँ तो बेरोजगारी भर रहा। तो हम बिहार के सारण ज़िले के गांव में यहाँ मौजूद हैं, जो कि गांव बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित रहा। यहाँ लोगों ने अपनी तकलीफ़ें हमें बताईं और किस तरह से बताया कि धड़ तक या सर तक भी पानी रहा। यहाँ लोग बहुत परेशान हुए, अपने घर छोड़ के चले गए। गांव में आने के लिए नाव से आना पड़ता था, और शिकायत ये है कि कोई भी यहाँ पर उनकी मदद करने, नेता उनसे कोई पूछने नहीं आया। और यही आप ये देखिए, बदकिस्मती से यही वो गाँव हैं जहाँ की बड़ी तादाद में ऐसे मजदूर रहे जो कि अलग अलग राज्यों में काम कर रहे थे, और लॉकडाउन के दौरान बहुत तकलीफ़ें सहकर जब अपने गांव वापस आए तो यहाँ उन्हें बाढ़ का सामना करना पड़ा और कोई सरकारी मदद नहीं मिली। कुछ युवा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे उन्हें किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सरकारों को भी सुनना चाहिए कि जिन नागरिकों के वोट लेने का की वो बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, उनके लिए उन्होंने क्या किया। आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, क्या नाम है? क्या नाम है? सोनू कुमार। सोनू, आप कहाँ काम करते थे? दमन दीव में करते थे, प्लास्टिक वाला कंपनी में। तो फिर क्या हुआ बताइए। वहाँ यही लॉकडाउन लगा तो टाइम से राशन भी नहीं दुकानदार वाला दे रहा था, और पुलिस वाला डंडा मार रहा था बाहर निकलने पर। और यहाँ का डीएम लोग जो है गांव जब छोड़ने लगे तो सब जगह जा रहा, लेकिन हम लोग दमन ड्यू थे, दादर नगर हवेली था डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ से कोई बिहार के लिए ट्रेन आ ही नहीं आई थी। और जब आ रही थी तो हम लोग जा रहे थे तो वहाँ से सब बिहारी को भगा दे रहा था, बोलता कि आज गाड़ी कैंसिल हो गया जहाँ। कैसे वापस आए? फिर हम लोग फिर 1 महीना और रुके, टिकट बुक कराएं, उसके बाद आए। तो कितने दिन वहाँ परेशानी में रहे आप? परेशानी में हम लोग तो करीब 2.5-3 महीना रहे। 2.5-3 महीने तक परेशान रहे आप? कोई काम भी नहीं था, फिर कैसे गुजारा चला? कंपनी बंद हो गया तो काम कहाँ से मिलेगा? घर से पैसा यहाँ से 10-12 हज़ार रुपये मांगा कर उल्टा गांव से पैसा गया। तो और जब यहाँ से यहाँ पहुँचे आप, तो यहाँ कैसे हालात थे? यहाँ तो आए तो थोड़ा घर पे थोड़ा सही थे, राहत हुई कम से कम। उसके बाद फिर 8 आ गया तो पूरे गांव में पानी घुस गया, सबके घर में पूरा घुस गया पानी। उसके बाद हम लोग अभी करीब 6-7 महीना हो गया, हम लोग ऐसे ही हैं, बैठे हैं घर। 6-7 महीने से कोई काम नहीं है? काम नहीं मिला। आप चाहते हैं कि सरकार आपको रोजगार दे? तो हम चाह रहे हैं, हम लोगों को बिहार में ही काम मिलेगा तो हम लोग इतना दूर क्यों जाएंगे, इधर करेंगे। कुछ कोरोना मार गया, कुछ बाढ़ मार गया, उससे बहुत दिक्कत है, कमाने वाला का बहुत दिक्कत है। तो पहले कोरोना की परेशानी, फिर बाढ़ की परेशानी। बाढ़ में कोई देखने नहीं आया, कोई नेता लोग नहीं आया, कोई नहीं आया। खाने पीने के लिए बहुत लोग की दिक्कत है, आज भी है। रोजगार नहीं है तो क्या किया जाएगा। पानी से बहुत दिक्कत है अभी भी घर से कितना आदमी निकल नहीं पा रहा है, बहुत पानी है अभी। ये बात बोला कुछ कौन क्या चीज दिया है? कुछ नहीं दिया है वाला। चलिए गाली वाली मत बतिए, गाली मत दीजिए, वही हम बात लोग बोले। बाढ़ में डूब के मर गया, देखो कहाँ तक पानी था, फिर भी
कहता कि बाढ़ नहीं आया। बाढ़ घोषित करबे नहीं किया। देखिए कहाँ तक पानी बोले गया। नहीं कि 3 नंबर ढाला से 1.5 किलोमीटर में हम लोग गांव भर यहाँ नहीं बाढ़ रोड घोषित यहाँ पर हम 5,000 लोग की आबादी है। घोषित है क्या? बाढ़ घोषित होबे नहीं किया, लेकिन अब एगो नहीं किया। एक सब कुछ भी आया। देखो 2 महीना हम लोग रोड पर अभी तो रोड पर आया। अभी तक जाकर लेकिन कितना भाई मरई पवानी रोड पर है। एक और रमेश यादव हम लोग के 5-5 किलो बढ़ रहा है। पूरा चिवड़ा मीठा चाउर दिया है। हाँ पूरा हम लोग देखिए कहाँ तक पानी है। हमको क्या दिया है? वो आया है कभी देखना आया है? आज जा ऊपर देह में आग लगा देंगे। कोई नहीं देखना आया, कोई नेता नहीं। रमेश यादव आया है, वो कोई नहीं आया है। वो भी कुछ नहीं किया, चला गया। इन व्यथित लोगों की परेशानियां सुनकर आपके मन में जो भी भावना जगी हो, बिहार सरकार कहती है कि ये सब अफवाह का शिकार है। चलिए अफवाहों से या विपक्ष की साजिश से ये बदनसीब लोग जो हाथ आया वो समेट कर सर पर अपनी किस्मत और हालात का बोझ ढोते हुए एक ऐसे रास्ते पर निकल गए जिसकी मंजिल तो उन्हें मालूम थी, लेकिन रास्ता जिंदगी और मौत से होकर गुजरता रहा। लेकिन शायद कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। जो गुजर गए वो पीछे छूट गए, जो बच गए वो किस्मत के सहारे रेंगते रेंगते अपने घर पहुंचे, अपनों के बीच पहुंचे। तो कुछ इस तरह से घर का हुलिया मिला। पत्थर दिल सरकारों के मनमाने फैसले कैसे आम लोगों की जिंदगी पर असर डालते हैं, ये देखने के लिए इस गांव का जायजा लीजिए। पहले 24 घंटे से भी कम समय की मोहलत के साथ लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। लाखों लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके किसी तरह अपने घर पहुंचे तो घर के ये हालात। पहले कोरोना के सबब हुए लॉकडाउन में और फिर बाढ़ के कहर में वो सरकार का इंतजार करते रहे। वही सरकार जिसको अपने वोट से उन्होंने सत्ता का ताज पहनाया। सरकार तब भी गायब थी और अब भी गैर हाजिर। कोई नहीं देखना आया, कोई नेता नहीं। रमेश यादव आया है। आपके पास कोई मदद नहीं आई? सरकार की कोई मदद नहीं? कोई मदद ना, कोई मदद ना। हमारे भाजपा के कार्यकर्ता गांव-गांव गए हैं, हम लोगों ने सहयोग किया है, उनके साथ खड़े रहे हैं। बाढ़ में ठीक है, बाढ़ में परेशानी हुई होगी, लेकिन हमारे जो वहाँ के स्थानीय प्रशासन के लोग थे उन्होंने काम किया है। हर घर को राशन मुहैया कराया गया, हर को पैसे दिए गए, उनके जो क्षति हुई उसकी भरपाई का प्रयास किया गया। ऐसा नहीं है, ठीक है, नाराजगी में कुछ लोग बोल रहे होंगे, लेकिन सरकार ने हर संभव व्यवस्था की है। जिले का नाम बता देती हूँ, सारण जिले में मैं गई जहाँ के गांव की ये हालत थी। नहीं हो सकता है, देखिए सारण में वैसा बाढ़ नहीं आता है। हम रक्सौल उधर आप चले पूर्णिया कटिहार बेल्ट में जाते, सहरसा में जाते तो उधर ज्यादा बढ़ती, लेकिन मैं इस गांव का जिक्र इधर हल्का फुल्का हो। देखिए कुछ आप समझ लीजिए कि लोगों ने हमें दर्जनों की तादाद में हमारी टीम को घेर लिया और इतने नाराज थे, इतनी शिकायत की। पत्रकारों के पास इतना तो रिसोर्स नहीं होता कि हम गांव-गांव जा सकें, लेकिन एक गांव का सैंपल कम से कम आपको नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि कहीं न कहीं से वो प्रभावित होंगे। ऐसा भी तो है कि राजनीति के तहत भी कुछ लोग घेर के अपनी बात रखने लगते हैं। एक बोल रहा है 100 बोलने लगता है। उस मानसिकता के लोग होंगे जो हमारे सरकार के खिलाफ रहे होंगे। वैसे गांव में अब संजोग से पहुंच गई होंगी। उन्होंने कहा वो आपके वोटर हैं। ना ऐसा नहीं है। देखिए बहुत लोग चालाक होते हैं, अपनी बात को आप तक पहुंचाने के लिए तरह तरह की बातें बनाते हैं, लेकिन हमारी सरकार जो है, हमारी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है बिहार में। कोई माने या नहीं माने, पूरा देश देख रहा है। समस्या तो यही बा कि रोड ढला जे तक तनी नाला खुल जाए तक तो ही समस्या बा। बाढ़ आ गई थी आपके यहाँ पे? हाँ, घर में पानी उतना तक डूब गया था। देखिए। अच्छा, तो कुछ मदद मिली आपको? नहीं, कुछ नहीं मदद मिला। अच्छा, बहुत परेशानी हुई? बहुत परेशानी हुई, बहुत परेशानी हुई। घर में पानी ढूक गई, बहुत परेशानी हुई। सब आदमी सब रोड पर था, सब गाय भैंसी लेके सब रोड पर था। अच्छा, तो आप घर खाली करके चली गई थी गाय भैंस लेके रोड? हाँ, सब में थी, रोड पर खाना पकाते थे, खाते थे। हाँ, बहुत समस्या हो गई। हाँ, बहुत। सब तो पुलिस सिपाही के नाव चलते रहे। आप नाव चला के यहाँ से पुलिस वाले आते? हाँ, नाव आती है, सब लोग चलती है, देखती है सब लोग आके। तब तो आप
कह रही हैं कि गांव में अंदर चलने के लिए भी यहाँ नाव की जरूरत हाँ मैडम नाव आई थी। हाँ सरकार से कोई मदद नहीं आई? नहीं मैडम न कुछ नहीं मदद आई, नहीं कुछ नहीं मिला सरकार को उधर से। वोट दे के का करम? वोट लोग के जिया है मैं हमनी का मरम गरीब दुखिया हम दे। रोजगार वगैरह भी नहीं मिला? नहीं कुछ नहीं मिला है दीदी, कुछ नहीं मिला हम लोग का। वोट दे के हमनी के का करम? हाथना पानी था, हाथना घर में पानी था। कुछ नहीं सरकार हम लोग के मदद किया और नहीं कुछ दिया। सब माल को लेके आज थी गैस चूल्हा लेके वहीं पर खाना पकाते थे, रोड पर बाले बच्चे रहते थे। जब पानी घट गया तब आए हम अपना घर पर। ज्यादा दारू बिक्री होता है, चला ये नीतीश का सरकार में बंद किया दारू को, उसको तो बिजनेस हो गया, पुलिस का कमाई बढ़ गया है। चला दारू बंद है, अभी कहिएगा तो 100 पेटी यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ से आ जाता है? बाल बच्चा रण मुस्मात के बाल बच्चा 10 से 11 महीना से बैठल बा, लॉकडाउन लागल पता कोई एक पैसा देत बा? कोई दिया है? माथ में रुआ ने के उतना कर्जा करके आदमी खाइत बा तो हरहुन कर लेके कर्जा छोड़ दी, कमैती तब नु खैती तो तोरो के देती। तो लगा देता लॉकडाउन सरकार, पावली मर रहल बा यही में। आपके पास कोई मदद नहीं आई? सरकार की कोई मदद? कोई मदद ना। हाँ कोई मदद नहीं है। बरखा के पानी है दहाड़ में रहे, दहाड़ के बाहर से हुए हैं और सरकार छोड़ दिया था। हम लोग के पैदल दौड़ के आए हैं वहाँ से। ये लोग पैदल आए? कहाँ से? दिल्ली से। कितने दिन लगे आपको आने में? दिल्ली से 10 दिन आने में, हमको बिहार 10 दिन लगा। पैदल चलते रहे? छोड़ दिया, हाँ पैदल चलते रहे। मत आओ वहीं रहो। वो तो बोला कि तुम लोग वहीं पे रह जाओ, वहीं पे मर जाओ, कोई देखने वाला नहीं था। कैसे हम लोग यहाँ पे आए और 10 महीना से बैठ के खा रहे हैं। सरकार कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ आए तो कुछ सहायता मिली? कुछ नहीं मिला। नीतीश कुमार जी सब कुछ नहीं मिला। रुपया दिए हैं गांव में, खाली नरेंद्र मोदी का ढोकला है, 1.25 लाख करोड़ देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, लेकिन यहाँ तो बेरोजगारी भर रहा। कि ये हम आपके सामने एक गांव की कहानी हमने आपको ज़रूर बताई है, लेकिन ये गांव की कहानी है। बहुत बड़ा इलाका बिहार का बाढ़ की चपेट में आया। तो आप ये सोचिए, उस तकलीफ का अंदाज़ा लगाइए जब यहाँ से बेरोजगार लोग यहाँ से पलायन करके दूसरे राज्यों में किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे थे। कोरोना का संकट आया, लॉकडाउन लगाया गया, 24 घंटे के नोटिस पर इन लोगों को छोड़ना पड़ा। जहाँ जहाँ रहते थे, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अलग अलग जगहों पर, वहाँ से वापस आए और जब घर वापस लौटे तो यहाँ बाढ़ का सामना करना पड़ा। तो इस तरह सबसे ज़्यादा जो दुख है और शिकायत है यहाँ बिहार के बहुत सारे इलाके के लोगों को, वो ये है कि ना तो कोरोना के वक्त, ना लॉकडाउन के वक्त, ना उसके बाद जब बाढ़ आई, किसी तरह सरकार पूरी तरीके से गैर हाजिर रही, अनुपस्थित रही।